नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। औरंगजेब बड़े दिनों से खुद को रोक रहा था और रोक इसलिए रहा था कि हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। इधर की बोल दो तो वो बुरा मान जाते हैं, उधर की बोल दो तो वो बुरा मान जाते हैं। अब सच कहीं ना कहीं तो एक तरफ होगा। तो औरंगजेब विवाद जो है, इसमें एक बहुत तगड़ा वाला सच है और आज हम उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे। और ये पूरी जो बातचीत होगी, इसमें औरंगजेब का जो चरित्र चित्रण, महाराणा प्रताप का जो चरित्र चित्रण, अकबर का जो चरित्र चित्रण, आरएसएस का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका चरित्र चित्रण सही मानकर हम आज के वीडियो में व्याख्या करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे गलीज दौर में हम आ गए हैं जब लोगों के अंदर कुछ नैतिकता बची ही नहीं है। हम आज सैकड़ों साल बाद, सदियों के बाद उन लोगों से ज़्यादा गिरे हुए हैं जो वो दौर था। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा। मुझे पता था लोग समझ नहीं पाएंगे और लोग समझ भी नहीं पाए। मैंने लिखा कि महाराणा प्रताप, औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज, सभी लोगों में एक कमी थी और वो कमी ये थी कि वो अपनी पत्नी को हनीमून पे लेके नहीं गए थे। अब उस पर थोड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया आई, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है। आज अगर मैं इस बात को लेकर उनके अच्छे पति होने की व्याख्या करने बैठूं कि वो हनीमून पे लेकर गए थे या नहीं लेकर गए थे, तो आप कहेंगे उस वक्त हनीमून होता ही नहीं था महाराज, कैसी बातें कर रहे हो। तो जैसे उस वक्त हनीमून नहीं होता था, वैसे ही उस समय की देश काल और परिस्थितियों में, उस बैकग्राउंड में अगर आप औरंगजेब को देखोगे, अकबर को देखोगे, राणा प्रताप को देखोगे, शिवाजी महाराज को देखोगे, तो आपको थोड़ा बातें समझ में आएंगी। लेकिन हम उनको आज के संदर्भ में देख रहे हैं और आज के संदर्भ में देखते तो हमको सब बुरे लगते हैं या अच्छे लगते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपका इतना वक्त शुरू से इसलिए खाया कि आज मैं बात करूंगा आज के संदर्भ में। शुरुआत करते हैं सीधे सीधे महाराणा प्रताप से। भाई, महाराणा प्रताप ने क्या किया और आज के हालात से उसको मिला के देखेंगे। महाराणा प्रताप ने बेसिकली दो काम किए जिनके कारण महाराणा प्रताप जो है वो महाराणा प्रताप थे और कहलाए। राजा टोडरमल ने उनको समझाया, काफ़ी लोगों ने समझाया। मानसिंह लगातार उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। सीधे अकबर ने डायरेक्ट कभी उनको कुछ नहीं कहा और मकसद सिर्फ ये था कि तुम मेवाड़ बने रहो, महाराणा बने रहो, लेकिन आप काम करोगे हमारे अंडर में, यानी मुगल साम्राज्य के अंदर में, जैसे कि राजा मानसिंह काम करते थे, जैसे कि बाकी लोग करते थे। अब हुआ क्या कि महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, हम रहेंगे तो आज़ाद रहेंगे। इतिहासकार इसके बाद दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस वक्त खिराज होता था एक, यानी एक तरह का टैक्स होता था जो राज्य इनके अंडर में होते थे मुगलों के, उनको एक रकम अपनी वसूली में से देनी पड़ती थी। उसके रेट को लेकर महाराणा प्रताप को असहमति थी और उनका मानना यह है कि महाराणा प्रताप को बाकी दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कहते थे कि मैं इतना पैसा नहीं दूंगा। एक स्कूल। दूसरा स्कूल कहता है कि महाराणा प्रताप का ये विवाद था ही नहीं, वो अपना स्वाभिमान से जीना चाहते थे। अब अगर महाराणा प्रताप उस बात को लेकर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं, मानसिंह जो मुगलों की सेना लेकर आया था और साथ में आसफ खान, उन लोगों से लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, तो उनकी बहादुरी की हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में आप देखें, सीधी सी बात है कि अभी हम अपने आसपास रोजमर्रा में जो हो रहा है वो देख रहे हैं ना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जरा भी सूं सूं फूं फूं करता है, हमारे देश के महाराणा प्रताप, जिनको महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेनी चाहिए, ये भी तो शासक हैं, ये सारी मनसबदारी वसूल करने को तैयार हैं। अकबर की शर्त थी, मैं अकबर के, महाराणा प्रताप की शर्त थी, मैं अकबर के दरबार में नहीं जाऊंगा। नहीं गया वो आदमी। हमारे वाले
कोई मीटिंग नहीं, बुलाया नहीं था तो टाइम लेकर चले गए। वो घर के बाहर तक लेने नहीं आया, इतना अपमान, और जाके वहाँ हुजूर में बैठे रहे और बाकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव आपने सब देखे हैं। उसने कहा था मैं कर नहीं दूंगा, और आज हम लगातार अपने देश के लोगों के ऊपर 1 रुपए का टैक्स कम करने को तैयार नहीं होते हैं। कोई प्रदर्शन करे तो कूट देते हैं। जीएसटी पे जितने प्रदर्शन हुए, अत्याचार हुए। मेरे एपिसोड है जीएसटी के ऊपर कि किस तरह से सरकार ने लोगों को छला। तो अपने लोगों के ऊपर तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और ट्रंप से यानी महाराणा प्रताप अकबर से इतना डर रहे हैं कि उसके कहने पे सब टैक्स खत्म करते जा रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था गूगल टैक्स कम हो गया, शराब पे टैक्स कम कर दिया, बाकी चीज़ों पे टैक्स कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। मोदी को छोड़ दीजिए, आम जनता का क्या हाल है। महाराणा प्रताप भले ही मुगलों से लड़े, लेकिन मुसलमानों से दुश्मनी नहीं थी। याद कीजिए कि उनके साथ में जब हकीम खान सूरी नाम का एक आदमी था जो अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप के साथ लड़ा, उनकी आर्टिलरी का हेड था, आज भी मेवाड़ में उसकी समाधि है। यानी सबको साथ लेकर चलना, यह देखना कि वो सामने दुश्मनी एक राजा की दूसरे राजा से है, किसी धर्म से नहीं है। आज हमारे बीच के जो लोग हैं वो इसीलिए अकबर को महान मानने से इनकार कर रहे हो, महाराणा प्रताप का मसला बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि वो अकबर के बहाने पड़ोस के अब्दुल को टारगेट करना चाहते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुसलमानों को बुरा दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनको औरंगजेब बुरा दिख रहा है। और दिख रहा होगा बुरा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं इन्हीं के नैरेटिव को लेकर चल रहा हूं। वो बुरा था मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन आप औरंगजेब से दुश्मनी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज आप अपनी सरकार को कह रहे होते कि महाराणा प्रताप के रास्ते पे चलो, शिवाजी महाराज के रास्ते पे चलो। अब शिवाजी महाराज का नाम निकल आया है तो हम क्यों ना शिवाजी महाराज पे बात करें। आप सोचिए कि औरंगजेब जो था उसके खिलाफ शिवाजी महाराज दम से लड़े, खूब लड़े। शिवाजी महाराज की शासन व्यवस्था सर्च कर लीजिए आप, और किसी भी विचारधारा को पढ़ लीजिए, कितनी खूबसूरत शासन व्यवस्था थी। बाकायदा जो आज कैबिनेट सिस्टम है वो शिवाजी महाराज के ज़माने में भी था। हर चीज़ के मंत्री थे, वित्त मंत्री था, एक रक्षा मंत्री था। तो शिवाजी महाराज उस समय कितना ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे। आप पढ़ लीजिएगा कि उनके हर मंत्री को पूरे अधिकार थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई भी फैसला उनकी बात को वजन दिए बगैर पूरा नहीं होता था। आज की तारीख में सारे मंत्री एक सम्राट के नौकर जैसे हैं। तो क्या हम अगर महान मानते हैं तो उनसे प्रेरणा ले रहे हैं? आप सोचिए कि यो स्वराज अपने आप में एक बड़ा विषय था। याद कीजिए शिवाजी महाराज को कि किस तरह से, महाराणा प्रताप को भी याद रख लीजिए, किस तरह से सबको साथ लेकर चलते थे। कोई भेदभाव नहीं था जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। मुसलमानों का उदाहरण मैंने दिया, आदिवासी भील भी महाराणा प्रताप की सेना में समान रूप से सम्मानित थे, और शिवाजी महाराज के यहाँ भी सभी को सम्मान था। किसानों को टैक्स में विशेष रियायत दी जाती थी। अकाल अगर हो तो राजा ख्याल रखता था कि किसान इस बार चुका नहीं पाएगा तो उसको रियायत दी जानी चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था, और ये आज का शासन है जिसमें किसान आत्महत्या कर रहा है। तो क्या सचमुच हमारे लोग उसका सम्मान करते हैं, उन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं, या उनके नाम को बेचकर नफरत की राजनीति बनाते हैं? औरंगजेब के खिलाफ अगर शिवाजी लड़े तो औरंगजेब के खिलाफ लड़े, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़े। औरंगजेब भी शिवाजी के खिलाफ लड़ा, हिंदुओं के खिलाफ नहीं लड़ा। उसने जो किया, मंदिर तोड़े होंगे, आपके ही इतिहास के हिसाब से मान लें, वो उस समय का मामला था, क्योंकि जैसे मैंने हनीमून का उदाहरण दिया, अपनी राज व्यवस्था को सही चमकाने के लिए सब एक दूसरे को साथ लेकर चलने की कोशिश भी करते थे, उनका विरोध भी करते थे। तो औरंगजेब ने भी बहुत सारे लोगों को साथ रखा। उसके साथ में जय सिंह,
राजपूत सरदार थे। सिद्धि संबल नहीं, जसवंत सिंह राजपूत सरदार थे, औरंगजेब के सहयोगी थे, और ये सब औरंगजेब के साथ लड़ते थे। ये हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि औरंगजेब ने देश, काल, स्थान और पात्र को ऐसे ही थोड़ी, उसने इतना व्यापक साम्राज्य अपना फैला लिया था। मूर्खों की तरह वो लड़ता थोड़ी फिरता था हर आदमी से, उसको जिससे लड़ना उससे लड़ता था, फोकस रहता था। महाकाल के मंदिर में जोत जलती है, उसके नाम से बहुत सारा इतिहास आपके सामने आ चुका है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं, औरंगजेब को छोड़ दीजिए, औरंगजेब तो विलेन था आपकी नज़र में, लेकिन शिवाजी महाराज किस तरह से, आप सोचिए, कुलदीप सेंगर के मामले में न्याय के लिए वो लड़कियां तड़प गईं, अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालना पड़ा, तब जाके अदालत के आदेश से उसको सजा हो सकी। शिवाजी महाराज के पास पकड़कर किसी एक महिला को पेश किया गया था, तो शिवाजी महाराज ने ये कहा कि तू इतनी सुंदर है, तेरी माँ, मेरी माँ जो है, तेरी माँ कितनी सुंदर होगी। इसके साथ में उस महिला को कहा सैनिकों की ससम्मान छोड़ के आओ, यहां बलात्कारी खुलेआम छूट रहे हैं। नग्न करके महिला को परेड कराया गया मणिपुर में, नग्न करके, कारगिल के शहीद के परिवार की महिला को। शिवाजी महाराज का आप झंडा लेके चलते हो, आप अपना चरित्र देखो कि आप उस पर कहां खड़े उतरते हो, कहां बात करोगे। औरंगजेब से लड़ें तो शिवाजी महाराज के साथ कौन कौन थे? औरंगजेब का सिद्धि संबल, शिवाजी की जो नेवी थी, सोचिए नेवी भी थी उनके पास में, उसका प्रमुख मुसलमान था, औरंगजेब के खिलाफ दम से लड़ा। इसके मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के साथ हिंदू थे और शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान थे। पीर बुड्ढन शाह गुरु गोविंद सिंह का मुस्लिम सहयोगी था, कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं था गुरु साहब के दरबार में। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समय बलिदान दिया था, गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कभी मुसलमानों के लिए नफरत नहीं रखी। मैंने आपको बताया कि पीर बुड्ढन शाह उनके साथ रहा करते थे। एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे लोग। आसफ खान अकेला नहीं था अकबर की तरफ से, अकबर की तरफ से लड़ने के लिए जो आदमी आया, मानसिंह को हिंदू था, जो महाराणा प्रताप को कुचलने, उनसे युद्ध लड़ने के लिए आया था। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि किस तरह से जो इतिहास के कैरेक्टर्स हैं हमारे, उनके किस्से आप अगर उठाना चाहते हो, उनके बारे में बात करना चाहते हो, तो आप ये भी तो देखो भैया कि आप उनको बोल तो रहे हो कि वो महान थे, नक्शे कदम पे उनके चल नहीं रहे हो। शिवाजी महाराज ने अपनी साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए इतने बड़े सम्राट औरंगजेब से टक्कर ली थी, समर्पण नहीं किया था। महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, उनको उनकी जाति के लोगों ने समझाया, उनके धर्म के लोगों ने समझाया, राजा टोडरमल ने समझाया, मानसिंह ने धमकाया, नहीं माने। वही अमर सिंह, उनका बेटा, उसने आखिर में मुगलों के साथ समझौता कर लिया और मुगलों को बाकायदा जो टैक्स देना होता है वो देने के लिए भी तैयार हो गया। बस एक शर्त रखी कि मुझे आपके दरबार में हाजिर ना होना पड़े, क्योंकि महाराणा प्रताप का बेटा हूं, इतना तो करना ही पड़ता। तो निचोड़ की बात यह है कि आप जब लड़ रहे हो यहां सोशल मीडिया पे, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हो, तो भाई ये देख लो कि आप अगर अतीत में जाते हो तो अतीत से प्रेरणा लेने के लिए जाते हो ना। योगी जी ने क्या बयान दिया? योगी जी ने बयान दिया कि हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकते, हमारे तो शिवाजी महाराज, राणा प्रताप रहेंगे। बहुत बढ़िया है, रहना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई को क्या जरूरत थी युद्ध लड़ने की? एक बात बताइए। आप स्वाभिमान की बात कर रहे हो, जब अमेरिका के सामने आप बिछे जा रहे हो, टैक्स पे टैक्स कम किए जा रहे हो, दरवाजे खोले जा रहे हो, एलोन मस्क के लिए नियम बदल दिया आपने, हर रोज एक नई कहानी आती है जिसमें आप समर्पण किए हुए दिखाई दे रहे हो। और ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई को याद कीजिए, क्या हुआ था। डलहौजी की विलय नीति, डलहौजी ने कानून बनाया,
उसमें कानून ये बनाया कि जिस राजा की संतान नहीं होगी, जो उस वक्त के राजा होते थे, वो राजा राज तो कर सकता है, लेकिन जिस दिन वो मर जाएगा उसके राज्य पे अंग्रेजों का हक हो जाएगा, अंग्रेज उसको मिला लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का कोई बच्चा नहीं था, गंगाधर राव उनके जो हस्बैंड थे, उनसे कोई बच्चा वो पैदा नहीं कर सकते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने जिस बच्चे को गोद लिया था, उस बच्चे के अधिकार के लिए और झांसी की रक्षा के लिए वो लड़ी। गुलाम गौस खान, फिर याद दिला दूं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। गुलाम गौस खान उनकी आर्टिलरी का हेड था, तोपची, हेड तोपची। आप झांसी के किले पे जाएंगे, कड़क बिजली नाम की एक तोप रखी हुई है और गुलाम गौस खान का वहां नाम भी लिखा हुआ है। ये इतिहास है, इसको आप अपने तरीके से इतना मत तोड़ो मरोड़ो कि इतिहास को भी माचिस बना दो आप। इतिहास डीजल और मिट्टी का तेल नहीं है जिसका इस्तेमाल आग लगाने के लिए किया जाए। इतिहास सीखने के लिए है। भारत ने हमेशा स्वाभिमान के साथ लड़ाई की, लेकिन भारत में बहुत सारे गुलाम और गद्दार भी थे। बहुत सारे राजा थे जिन्होंने आमंत्रित किया, आओ बाबर। बहुत सारे राजा थे जिन्होंने आमंत्रित किया, आओ मोहम्मद गौरी मेरा बदला लो। बहुत सारे राजा थे जो औरंगजेब की गोद में बैठे थे, अभी मैंने नाम बताया। और बहुत सारे राजा थे जो अकबर की गोद में बैठे थे, अपनी बहन बेटियां ब्याही हुई थी उन्होंने। तो इतिहास में आप क्या ये सब करने लगोगे? आपको चुनना पड़ेगा कि आप या तो मानसिंह बन जाओ, जयसिंह बन जाओ, और या फिर शिवाजी महाराज बनो, महाराणा प्रताप बनो। तो आज जब देश को सबसे ज्यादा स्वाभिमान की जरूरत है, इस देश के सपूत, इस देश के बच्चे और इस देश का पेट भरने वाले हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर हवाई जहाज में फेंके जा रहे हैं वहां से। पूरी दुनिया में किसी देश के नागरिकों के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। हमारे मुंह से आवाज नहीं निकली। सीमा की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज किस हद तक गए? चीन घुस के बैठा हुआ है। तो क्या हम उन लोगों को, उन जो हमारे सही शहीद, जो हमारे पुरखे थे, शासक थे, जिन लोगों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए, शिवाजी की डेमोक्रेसी, शिवाजी महाराज का वहां पर कोहेसिवनेस, सबको साथ लेकर चलना, सभी जातियों को साथ लेकर चलना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़के वो आदमी सम्राट बना था। ब्राह्मण लोग उनका राज तिलक करने को तैयार नहीं थे और छत्रपति शिवाजी महाराज को गागा भट्ट बनारस से गए, पैर के अंगूठे से राज तिलक किया। यह है गौरव का इतिहास। और वो उस देश के और उन लोगों के, उन महापुरुषों के जो हमारे देश में उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, जो उनको महान कहने वाले लोग हैं, उनको अपने कैरेक्टर में 2% तो ले आओ भैया। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो झुक रहे हो, क्या वो ट्रूडो जो लड़ सकता है, तुम नहीं लड़ सकते हो? कनाडा तो अमेरिका पे जरूरत से ज्यादा निर्भर है, सीमा से सीमा लगी हुई है। टेक्सास लड़ रहा है, मैक्सिको लड़ रहा है, आप लड़ ही नहीं रहे हो। आप, जबकि आपके साथ में रूस है, चीन है, उत्तर कोरिया, आप एक पावरफुल दोस्तों की फौज लेके खड़े हुए हो, बल्कि आप जो ये कर रहे हो उससे ये दोस्तियां भी कमजोर पड़ रही हैं। आप पे लोग कम भरोसा करेंगे। आपके ऊपर सैंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भैया सीधी सी बात यह है कि आज अगर आप शिवाजी महाराज की बात करते हो, राणा प्रताप की बात करते हो, तो थोड़ा सा अपने अंदर गैरत को जगाओ और उनसे सीखो। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़े थे तो मैं मस्जिद तोड़ूंगा, ये प्रेरणा लेना चाहते हैं? या महाराणा प्रताप अकबर से लड़े? महाराणा प्रताप तो अकबर से लड़े ही नहीं थे। महाराणा प्रताप तो मान सिंह से लड़े थे और मुसलमानों से नहीं लड़े थे। मुसलमान तो उनके साथ लड़ रहे थे।
तो ये जो एक विभेद डालना, कमज़ोरी दिखाना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आज हम किसी भी तरह से स्वाभिमानी तरीके से जीने के लिए महापुरुषों से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। महापुरुषों के लिए हमारे मन में कोई सम्मान नहीं है। महापुरुष हमारे लिए माचिस हैं, महापुरुष हमारे लिए घासलेट हैं, केरोसिन हैं, मिट्टी का तेल हैं, जिनके ज़रिए आग लगाकर हम अग्नि स्नान करना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि हम इसी में जुट जाते हैं कि महापुरुष कौन सा सही था, कौन सा शासक सही था, कौन सा खराब था। शासक कोई खराब या सही होता नहीं है। प्रेरणा लेनी है तो ले लो। मानसिंह को अपने फायदे में, राजा महाराजाओं और उद्योगपतियों का एक ही हाल है, ये शासक वर्ग है और पॉलिटिशियंस का, जिसमें फायदा दिखता है उस तरफ निकल जाते हैं। राजा मानसिंह का हाल देख लो, आप जयसिंह का हाल देख लो, शिवाजी महाराज का देख लो, औरंगजेब को देख लो। औरंगजेब अपने फायदे के लिए मंदिरों को मदद भी देता था, अपने फायदे के लिए हिंदुओं को साथ भी रखता था। मैं आपको अब हिंदू राजाओं का इतिहास बताता हूं, भूल जाइए सारी चीजें। वो भी अपना नुकसान और फायदा देखते थे। यहां पर भी धर्म हिंदू मैंने लिख बोल दिया है, इसको मत देखिए, क्योंकि किसी का भी कोई धर्म नहीं होता। उनके लिए भी धर्म शासन का एक टूल था। राजा जयसिंह शिवाजी से पुरंदर संधि कराने में महत्वपूर्ण भूमिका, कई मुगल अभियानों का मिर्जा जयसिंह नाम से क्या पुकारे जाते थे, उन्होंने नेतृत्व किया। औरंगजेब के समय की बात है। राजा जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक, मुगल सेना में सीनियर पोजीशन पे रहे। औरंगजेब की सेवा में रहते हुए भी उन्होंने अपनी, जैसा रहता है, औरंगजेब चाहते तो उनको कहते नहीं भाई तुमको हटाऊंगा मैं, नहीं तो तुम अपना राज्य मेरे अंडर में दो, उनको स्वतंत्र रखा। राजा राम सिंह जयसिंह का बेटा, औरंगजेब के कई अभियानों का उसने नेतृत्व किया और असम में अहोम राज्य के खिलाफ उसको भेजा गया। ये चीज़ें बताती हैं कि भैया ये जो लोग थे उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी किसी से और उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों को सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा था। वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के खिलाफ लड़े और मारवाड़ में मुगलों के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया। अब इनको, ये भी उसी जाति के थे, उसी धर्म के थे, इनका कैरेक्टर अलग था। राजा छत्रसाल बुंदेला पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ वो मुगलों के साथ में थे, फिर संघर्ष छिड़ दिया और बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की उस व्यक्ति ने। तो ये चीज़ें एक उदाहरण हैं कि उस वक़्त के राजा जो काम करते थे उनका मकसद राज्य को, अपने राज्य और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखना होता था। तो अब ये तो औरंगजेब के साथ वाले लोगों का हाल है। तो जिसको जहाँ जब जैसा मौका मिलता था सब उस मौके का लाभ लेते थे। राजा महाराजा लोग, जो भी शासक वर्ग होता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ दो ही धर्म होते हैं दुनिया में, एक अमीर एक गरीब। बाकी सब इन गरीबों को बहलाने और बहकाने के तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि ये जो लड़ाई है इतिहास की, जिसको लेकर हम लोग सोशल मीडिया पर रोज चल रहे हैं, ये लड़ाई बेसिकली कौन सही था कौन गलत था इसमें पढ़ने की है ही नहीं, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे। जैसा मैंने हनीमून वाला उदाहरण दिया, उस वक़्त हनीमून नहीं होती थी तो कोई राजा अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाएगा। आप उस चीज़ को लेकर उसकी जितनी चाहो आलोचना कर लो। उस वक़्त राजा को अपने राज्य की सीमा दिखती थी, उसको हिंदू मुसलमान नहीं दिखता था। आप जितना चाहो आज हिंदू मुसलमान कर लो, आज आपके आज की फोरग्राउंड में उस समय की बैकग्राउंड को डाल के, उस वही की बैकग्राउंड को यूज़ ना करके कोई रास्ता निकालोगे तो आपके हाथ में कद्दू आएगा और वैसी ही खोपड़ी खराब होगी जैसी आजकल हो रही है। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो काम का लगा हो तो शेयर ज़रूर करें भैया।